मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। अभी हम सुबह के 7 बज गए हैं। अभी 7 बजे नहीं है। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पर मैं रुका हूँ। उस होटल से क्या व्यू दिखता है। ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से। नीचे पार्किंग है। ये आप ऋषिकेश में आएंगे तो ये जो ये देख रहे हैं ये सारे पुलिस क्वार्टर हैं और सामने एक थाना है ऋषिकेश का, लक्ष्मण झूले का थाना है ये। और आप यहाँ से आएंगे ये, और हमें ये बाइक खड़ी है, खड़ी हमारी बाइक। आपको एक चीज़ बताना भूल गया, कल क्या हुआ। कल हम शाम को आ रहे थे तो एक मधुमक्खी ने काट लिया। देखो ये अब मुझे थोड़ा सा बैंड होने में ना, हाँ। और आज यार कुछ ज़्यादा ही सो गया। कल एक्चुअली कल थके बहुत थे। कल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इसमें, लेकिन अब ठीक है। हमने चूना इसमें एक अंकल जी थे मिले तो उन्होंने उनसे चूना लगा लिया था। ये फिर चलते हैं। अब आज देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं। हमने सोचा था मॉर्निंग में तो सनराइज देखेंगे, लेकिन आँख ही नहीं खुली। आँख खुली थी लेकिन नींद आती, बहुत ज़्यादा नींद आती। अभी ना बाकी इतनी भीड़ है कि क्या बताएं। ये आप देखेंगे ना, पार्किंग फुल है, पूरी पार्किंग फुल है। रात में तक से यहाँ तक कितने लोगों को वापस कर दिया है। ये बगल में ही थाना है, दिखाता हूँ मैं। तो यहीं से लोगों को ना इन्होंने वापसी कर दिया कि भैया यहाँ पार्किंग फुल है। तो आगे उस तरफ जहाँ पे ये टैक्सी स्टैंड है, क्या बोलते हैं, जो नीलकंठ जाते हैं वहाँ का जो टैक्सी स्टैंड है पुराना, उसी रास्ते में एक और पार्किंग है। तो लोगों को वहाँ भेजा उन्होंने कि हाँ भैया आप वहाँ चले जाएँ। और जहाँ पे हम रुके हुए हैं यहाँ से अगर आपको रामझूला जाना है तो एक शॉर्टकट रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हार्डली 5 से 7 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। ये है थाना, है लक्ष्मण झूला, थाना लक्ष्मण झूला। इसी के सामने से बिल्कुल इनके गेट के सामने से ये देख रहा है, ये रास्ता जा रहा है। ये एक रास्ता जा रहा है। इस रास्ते से आप जाएं। और यहाँ से कुछ सीनिक व्यू भी मिलेगा। और यहाँ से ना क्या बोलते हैं कि आपको लक्ष्मण झूला बहुत जल्दी भी पहुँच जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता, दिख रहा होगा आपको। रास्ता ही ऐसा ही है, ऐसे थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, लेकिन नहीं है, कुछ सेफ है बिल्कुल। और है यहाँ से मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। देखते हैं आगे कुछ मिल जाए, चाय पानी टपरी वाला भी तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे कि किसी ने खोला से। आज एक्चुअल में सो के लेट उठे और सर में दर्द हो रहा है। तो अब ये पहले फिर हम कॉफ़ी पीते हैं। तो पहले यहाँ से नहा धो के फ्रेशन अप होके हम लोग जाएंगे आज पहले नीलकंठ बाबा के दर्शन करेंगे। और उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग एक नीलगढ़ वाटरफॉल है, वो भी आज देख लेंगे, कवर करके जाएंगे क्योंकि आज टाइम है।
कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ तो। आए है, बगल में हमारे इस तरफ गंगा जी बह रही हैं। नीलकंठ के लिए सीधा, नीलकंठ के लिए सीधा सीधा। यहाँ पे लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, अगर दिख पा रहा होगा तो। चलिए रास्ते का मज़ा लेते हैं, आनंद उठाते हैं रास्ते का। 9:30 बजे हम निकले थे और नीलकंठ अराउंड 21 किलोमीटर है यहाँ से। और मेन बात तो है कि पहाड़ों के रास्तों पे क्या ही छोड़ा जाए, क्या मतलब छोड़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं। कितना मतलब मन करता है कि सारा ये वीडियो बना ली जाए। और देख रहे हैं सब नीलकंठ से वापसी आते हुए लोग। और ऐसा नहीं कि सारे नीलकंठ से आ रहे होंगे, कुछ वहाँ पे रिजॉर्ट भी है, उस रिजॉर्ट से भी आ रहे होंगे लोग। अच्छा, पहाड़ों में एक चीज़ और है, अगर आपको टेंशन फ्री होकर चलाना ना, किसी एक बड़ी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी का पीछे पकड़ लो और उसी के पीछे चलते रहो। आगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा देखेगा। यहाँ पे रिजॉर्ट होगा कुछ। हाँ 21 किलोमीटर अगर आप आराम से जाएंगे, जाते रहेंगे। भाई साहब इसने तो तिल्ली तोड़ दी। पैर वाले ब्रेक थोड़े से कम लग रहे हैं। देख रहा दुगड्डा यहाँ से 96 किलोमीटर है। जहाँ तक जा रहे होंगे वहाँ तक चले जाएंगे। आजा तिवा। और ये हम मंदिर के पास तक आ चुके हैं। अभी हम आए हैं नीलकंठ बाबा के और लाइन बहुत लंबी है। मैं आपको दिखाऊँ पीछे से कहाँ से आ रही लाइन। हम लोग लाइन में लग गए थे, 11 बजे लाइन में लग गए थे। देखते हैं जल्दी जाना चाहिए। लाइन हल्की हल्की चल रही है एकदम से, एकदम खचाखच भरा हुआ है। तो ये नीलकंठ बाबा के दर्शन करते हुए 11:30 हो गए हैं। अभी मंदिर का द्वार थोड़ा सा दूर है, बस पहुंचने वाले हैं। और बस कुछ ही समय में दर्शन हो जाएगा, हार्डली आधे घंटे। और ये दर्शन हो गए हमें नीलकंठ बाबा के। अभी 11:40 हो रहे हैं और 40 मिनट में दर्शन हो गए। और दर्शन में भी कोई ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा खुला दर्शन हुआ है। आराम से आप नज़र भर के देख सकते हैं। चलो भाई, और नीलकंठ बाबा के दर्शन हो गए हैं।
लेकिन रश बहुत है और लोग श्रद्धालु, रश नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे श्रद्धालु यहाँ पे बहुत आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। क्या सीनिक व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सीनिक व्यू है। और आप देख सकते हैं यहाँ से सारा आपको दिख रहा होगा। एक मेरी फोटो तो क्लिक कर यहाँ से। तू बहरा बहरा है क्या? बस सुन तो रहा हूँ यार। अबे भैया मुझे ये व्यू चाहिए। यहाँ से ले आए तो दुनिया फोटो खींच रही है, तेरे फोटो खींचने में टाइम लग रहा है। पीछे और पूछियो, कितनी सही जगह है। जो पीछे बैठे होंगे ना उनके चक्कर आ रहा होगा भाई साहब। और जहाँ गलती से अगर आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो भाई साहब फिर और भी ज़्यादा सर घूमेगा। फिर एक बार हम अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे भैरवगढ़ी, तो बिना कुछ खाए पिए गए थे। ये हुआ था कि जल्दी लौट आएंगे और खाना खा लेंगे। तो वहाँ से भैरवगढ़ी पे थोड़ा 1-2 किलोमीटर का ट्रैक है, 2-3 किलोमीटर का, ये उससे ज़्यादा का मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पहले तो ये हुआ कि हाँ आप वहाँ से उतरे तो किसी ने कहा कि इतना दूर पैदल चलना है। तो फिर ऐसे हम लोग सारे, जहाँ टैक्सी स्टैंड था हमने वो एरिया हमने क्रॉस कर लिया। उसके आगे हम करीब 1 किलोमीटर आगे और यही टाइम था, करीब 2-2:30 बज रहे थे। तो फिर हमें क्या हुआ कि अब अच्छा ये हुआ कि बहुत दूर है 1 किलोमीटर चलने के बाद सबकी हो गई हालत ख़राब, क्योंकि भैरवगढ़ी ऊपर ट्रैक करके गए थे, फिर ट्रैक करके आए भी थे, तो थक तो गए ही थे। अब वहाँ पर आगे ट्रैक करना सबके बस की बात हो नहीं थी। और गर्मी का जून का टाइम था, पहाड़ों की ठंड थी यहाँ, तो सॉरी पहाड़ों की गर्मी, पहाड़ों में गर्मी थी। तो अच्छा जी, वहाँ से तो टैक्सी स्टैंड से तो निकल लिए। अब जो भी जितनी भी टैक्सियाँ आ रही थी, या यही जो बोलेरो जो चलती है, बोलेरो या सुमो जो भी है, ये जितनी भी आ रही थी सारी फुल हो के आ रही थी। तो कोई बैठ मतलब कि, तो फिर ये हुआ कि फिर जितने जा रहे थे ना, हर किसी में 1-2 करके ऐसे बैठ के हम लगाए थे। तो उसमें मैं भी जब पीछे से बैठ के आया था तो हार्डली कितना हम लोग 10-15 किलोमीटर आए होंगे। और 15 किलोमीटर में तो भाई साहब जो सर घूमा, क्या ही बताना। कि मेरे को कभी इस तरीके से चक्कर वक्कर तो नहीं आए थे, लेकिन वो पीछे बैठा और दोपहर का टाइम था, थक गए थे, तो हल्का सा आंखें बंद करके ऐसे हेड डाउन कर लिया था। अरे भाई साहब, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, नीलकंठ की यात्रा यही होती है समाप्त। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।